हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा जी की। तो भाई उनके ऊपर केस किया है एक बिजनेसमैन ने। उन्होंने कहा है कि 40 लाख रुपए का उनके साथ में फ्रॉड किया गया है। एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया गया था जहां से कोई रिटर्न नहीं मिली है। अब क्या है, जब कोई फंस जाता है तो सबके सब उनको फंसाने पे लगे रहते हैं, सोचते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से रिकवरी कर ले। पक्का नहीं पता मुझे ऐसा है या नहीं है, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ। अगली खबर अमेजोन से है। तो भाई अमेजोन हायर कर रहा है बहुत ज्यादा लोगों को दुनिया के अंदर। अगर हम इंडिया की बात करके चलते हैं तो अपने पहले जॉब फेयर के अंदर 8,000 लोग हायर करेगा वो सितंबर 16 के अंदर। और अगर ग्लोबल की बात करके चलते हैं तो इस महीने 55,000 लोग हायर करने वाला है वो। अब अमेजोन की बात चल रही है तो जेफ बेजोस की बात कर लेते हैं। जेफ बेजोस अमेजोन से तो जा चुके हैं, पर अब वो बात कर रहे हैं ब्लू ओरिजिन के बारे में। और अगर ब्लू ओरिजिन को देखते हैं तो उनका अभी के टाइम पे सबसे बड़ा काम हो रखा है केस करना एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ऊपर। तो भाई एक आंकड़ा निकल के आया है जिसके हिसाब से हर 16 दिन के अंदर एक बार अमेजोन केस करता है उनके ऊपर। तो एलॉन मस्क ने मजे मजे में बोला कि वो अपने हार्डवेयर के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो लॉबिस के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं। लॉबिस मतलब सेटिंग ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उल्टी सी चीजें ज्यादा करने के ऊपर कर रहे हैं, वो अपने हार्डवेयर के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट था जो कि नासा ने स्पेसएक्स को दे दिया। अब अमेजोन वालों को कहना है कि भाई उनको क्यों दे दिया, हमको दो। अब आपने यहाँ पे कुछ गलत किया, ये किया वो किया, इस चक्कर ऊपर केसेस चल रहे हैं। अमेजोन ने ब्लू ओरिजिन, मतलब कई बार मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ। तो न्यूज में आगे जाने से पहले अनाउंसमेंट कर रहा हूँ भाई, पापा न्यूज का लेटेस्ट वर्जन आ गया है। जो जो चीजें आपने मांगी थी वो सारी की सारी चीजें हमने डाल दी है उसके अंदर। आप कमेंट कर सकते हो, आप अब वो डाउनलोड कर सकते हो न्यूज को। और बहुत कम रैम कंज्यूम कर रहा है। अब कई लोगों को इशू आ रहा है, मुझे नहीं पता कि कैसे आ रहा है, कि उनको अभी भी गूगल लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है। तो प्लीज मेरी छोटी सी अपील है, एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके प्ले स्टोर से फिर से डाउनलोड करो, सही हो जाएगा। प्ले स्टोर की साइड से इशू चल रहा है, पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं हम। हमने जो अपडेट लेटेस्ट निकालना था वो आज सुबह पब्लिश हुआ है और हमने उसको 30 तारीख का डाल रखा था पब्लिश करने के लिए। तो मेरा प्लान था कि अनाउंसमेंट करूंगा, तो अब हुआ है। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को लॉगिन का इशू आ रहा है। हो सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर सही होता है वो। तो देखते हैं कब सही होता है, कब सही नहीं होता है। तो अगर किसी को इशू आए तो प्लीज नेगेटिव कमेंट मत देना, आप कर देना। और एक और बहुत बढ़िया चीज करी है हमने, जब भी आप ऐप को यूज करोगे और आप बैक करोगे, बंद करने की कोशिश करोगे, तो आपसे फीडबैक मांग रहा है। वहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हो अपना कोई सजेशन, बग वगैरह, और अपना एक्सपीरियंस रेट कर सकते हो, ताकि हम और इंप्रूव हो पाए। हमको पता लगे कि भाई और क्या क्या चीजों को हम इंप्रूव कर सकते हैं। अगली खबर टाटा ग्रुप की है। तो भाई टाटा ग्रुप की जल्दी सुपर ऐप जो आने वाली थी, जिसको हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं भाई आने वाली है, तो अभी उन्होंने होल्ड पे डाल रखा है उसको। और क्यों डाल रखा है, क्योंकि अभी नए ई कॉमर्स लॉ आने वाले हैं, वो उसी का वेट कर रहे हैं। उनका कहना है हो सकता है शायद उसको अलग एंटिटी लिस्ट करना पड़े, ई कॉमर्स वाले बिजनेस के साथ में शायद मिक्स ना करना पड़े, अलग करना पड़े। जब आएगा रूल तब पता लगेगा कि क्या हो रहा है और कब लॉन्च हो रही है, ये भी देखने वाली बात है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर सुपर ऐप आती है तो आप यूज करना पसंद करोगे या फिर नहीं? सुपर ऐप मतलब एक ही ऐप जिसके अंदर सारी चीजें हो। लास्ट टाइम मैंने बोला था पेटीएम के अंदर मैसेज का ऑप्शन आ जाए तो मजा आ जाएगा। फिर बहुत सारे लोगों ने कमेंट के अंदर बताया पेटीएम के अंदर चैट करने का ऑप्शन भी है। सॉरी, मुझे नहीं पता था। जब आपने बोला उसके बाद ही मैंने चेक किया, क्योंकि मैं यूपीआई यूज करता हूँ मेजरली, और यूपीआई में अपने सीधा बैंक की ऐप से ही करता हूँ, तो मुझे कभी ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत टाइम से मैंने पेटीएम यूज ही नहीं किया था, तो इसलिए मेरे को नहीं पता। तो जिनको सुपर ऐप नहीं पता, फिर से मैं थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। एक ही ऐप जहाँ पे चैट भी कर सकते हो, पैसे भी दे सकते हो, किसी को पैसे भी ले सकते हो, प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो, बिजली के बिल भी डाल सकते हो। मतलब एक ही ऐप आपको फोन में डालनी है और कोई ऐप डालने की जरूरत ही नहीं है। क्या आप ये टाइप की ऐप लेना पसंद करोगे, या फिर आपको चाहिए हर एक के लिए अलग अलग ऐप इंस्टॉल करो, पर जो ऐप हो वो इंडिविजुअली बहुत अच्छी कर रही हो? देखो सिंपल सी बात, अगर एक जैसे पेटीएम की बात करके चले, पेटीएम के अंदर चैट का ऑप्शन तो डाल दिया, पर आप उसको व्हाट्सएप से कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि व्हाट्सएप का पूरा कंसंट्रेशन ही चैट के ऊपर है और इनका नहीं है। तो मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ, अगर सुपर ऐप इंडिया के अंदर लॉन्च होती है तो आप यूज करोगे या फिर नहीं करोगे? शायद मैं नहीं करूंगा। अगली खबर बिल डेस्क की है, जिसको पोरस खरीदने वाला है। तो भाई वो 3 आईआईएम के बंदों ने खड़ी करी थी। अब वो बंदे नहीं है, उनकी उम्र 53 ईयर्स के आसपास की है और तकरीबन उनको $500 मिलियन ईच मिलने वाले हैं। मतलब इतनी बड़ी कंपनी हो गई है। अगली खबर एक और एनएफटी की है और बहुत मजे वाली चीजें चल रही है एनएफटी की दुनिया के अंदर। भाई अभी रिसेंटली डॉज का एनएफटी बिका था $4 मिलियन का।
तो जिन्होंने खरीदा था उन्होंने उसके 17 बिलियन टुकड़े कर दिए हैं और उसको ऑक्शन पे लगा दिया है। तकरीबन $1 से थोड़ा सा नीचे बिक रहा है वो, तो बहुत पैसा हो गया है। तो ये तो मजे ही चल रहा है, कुछ भी चल रहा है मार्केट के अंदर। अब उनका कहना है कि वो सारे के सारे ऑक्शन नहीं करेंगे, कुछ स्पेसिफिक बेचेंगे, बाकी मेजॉरिटी हमेशा अपने पास ही रखेंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि NFT के भी टुकड़े करके उसको भी बांटा जा सकता है। मतलब मैं अपनी वीडियो का अगर NFT निकालना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो उसका 50% 51% राइट मैं रखूँ और 49% मार्केट में बांट दूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। मेरे को नहीं पता भाई ये सीन क्या चल रहा है। NFT रजिस्ट्रेशन करने का थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने कभी इसलिए ट्राई नहीं किया। अगर ऐसी मजे में अगर थोड़ा कम होता ना, 1000-2000 रुपये होता, तो मैं कब का कर चुका होता। सुनने में आ रहा है 25-30 हज़ार रुपये का आसपास का खर्चा है NFT रजिस्टर करने का, इसलिए मैं शायद थोड़ा सा रुक रहा हूँ। अगर 1000-2000 रुपये में किसी को कुछ पता है कि कैसे होता है NFT इतने कम के अंदर, तो मुझे बताना, फिर मैं निकालता हूँ अपने NFT उल्टे सीधे। बहुत फन वाले NFT निकालूंगा मैं, मतलब मेरी चाबी की फोटो, फिर देखते हैं ना फिर वो कितनी बिकती है। अगली खबर UBS ग्रुप की है। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को कहा है अगर आपको वैक्सीन नहीं लगानी है तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, मतलब मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के रूल है जहां पे मैंडेटरी नहीं कर रही है कंट्रीज वैक्सीन करने के लिए। तो अगर मैंडेटरी नहीं है, लोगों की खुद की मर्जी है कि करना है या नहीं करना, तो कंपनियों का ऊपर भी इसी टाइप का होना चाहिए ना कि भाई लोगों को फोर्स नहीं कर सकते आप उन स्पेसिफिक कंट्री में स्पेशली। तो उन्होंने ये स्टेप लिया है। बहुत मेरे कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनका कहना है कि भाई बाहर बहुत ज़्यादा बाइकआउट भी चल रहा है वैक्सीनेशन को लेके, रैलीज निकल, मेरे को मीडिया में दिखाई नहीं देता ये वाली खबर, पर ये वाली चीज़ें चल रही है वैक्सीनेशन को लेके। तो भाई ये तो सही चीज़ है, मतलब हमको कुछ भी पता नहीं लगता और यहाँ पे NFT उल्टे बेचे जा रहे। वायरस का भी NFT निकाल के बेचे क्या? अगली खबर टाटा मोटर्स की है। तो भाई वो अपने प्रोडक्शन को घटा रहा है। क्यों घटा रहा है? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स खत्म हो गए हैं, इस चक्कर में सारा का सारा कर रहा है। अगली खबर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सुब्रमण्यन जी का कहना है कि जो ग्रोथ है 2021-22 के अंदर वो हाई होगी अगर वायरस से पहले की सिचुएशन से कंपेयर करके चलते हैं उससे भी। बाकी पता लगेगा ये बेस नीचे की वजह से हो रहा है या फिर ओवरऑल दुनिया ग्रो करेगी। बाकी मेरे को अच्छी डायरेक्शन से तो लग रही है क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो अच्छा खासा करने लग गए हैं, इकोनॉमी भी खुलनी शुरू हो गई है। हो सकता है पहले कोविड की सिचुएशन से पहले से बेटर हो जाए। अगली खबर RBI के जो एक्स डिप्टी गवर्नर है उन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट फ्यूल के ऊपर जो टैक्सेस है उसको घटाती है तो ये वाइज डिसीजन नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है उस चीज से पर लोगों का बहुत सारा भला हो सकता है। मैंने अभी सिलेंडर के प्राइजेस के ऊपर बताया था कि भाई सिलेंडर के प्राइजेस दिन रात बढ़ाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई उनको बिजनेस के अंदर भी फर्क पड़ा है। एक ने तो कमेंट किया था उनको 10% प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है ये जो गैस का रेट बढ़ा है उसके चक्कर में। और एक और चीज़ पता लगी मुझे, घर के अंदर ही जो सिलेंडर आते हैं ना घर वाले, तो कईयों के घर पे पाइपलाइन लगी हुई है, कईयों के घर में सिलेंडर आते हैं। तो मेरे को एक सिलेंडर पुराना दिखाई दिया घर पे, तो मैंने उसको फोटो खींची और अभी रिसेंट वाले के साथ में फोटो खींची। आप देखो क्या नई बवाल की है इन्होंने क्वांटिटी भी घटाई है और साथ के साथ में ये आपसे पैसे भी ज्यादा ले रहे हैं, तो ओवरऑल और महंगा हो गया है। अगली खबर जीरोधा की है। तो भाई जीरोधा भी अब म्यूचुअल फंड के बिजनेस के अंदर घुस रहा है। सेबी से उनको नोट मिल गई है, तो जल्दी जीरोधा भी इस चीज के अंदर घुस जाएगा। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। पापा न्यूज डाउनलोड कर लो प्लीज।